हेलो स्टूडेंट्स, हमने हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियाँ। आंतरिक यानी क्या? देश के अंदर। उसके बाद हमने देखा था पंजाब में असंतोष और किस प्रकार से ब्लू स्टार ऑपरेशन के तहत वहाँ पर पंजाब में शांति जो है वहाँ पर प्रस्थापित की थी। दूसरा आंतरिक समस्या हमने देखी थी, चुनौती हमने देखी थी, वो थी कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य और उनकी समस्या भी दूर होकर एक राज्य जो है घोषित वहाँ पर किए गए थे। उसके बाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं नक्सलवाद। नक्सलवाद किसे कहते हैं या नक्सलवादी आंदोलन जो है वो किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी हमें आता है। चलिए देखते हैं नक्सलवादी आंदोलन। पॉइंट का नाम क्या है? नक्सलवाद, नक्सलवादी आंदोलन। तो नक्सलवाद ये भी हमारे भारत के समक्ष बहुत बड़ी एक क्या थी, एक आंतरिक चुनौती थी। अगर हम देखेंगे तो यह आंदोलन जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबारी में प्रारंभ हुआ था। नक्सलबारी जो है क्या है? दार्जिलिंग जिले का एक नाम है। नक्सलवादियों ने अल्प भूधारक किसानों और खेत मजदूरों को क्या किया? संगठित किया। मतलब जिनके पास क्या है? कम ज़मीनें हैं। अल्प भूधारक यानी क्या? जिनके पास कम ज़मीनें हैं। और खेत मजदूर यानी क्या? जो दूसरों के खेतों में जाके क्या करते हैं? काम करते हैं। ऐसे लोगों को क्या किया? संगठित किया। और वर्ष 1967 में नक्सलबारी क्षेत्र के कुछ क्षेत्र के चारों ओर लाल झंडे रोककर, जैसे आंदोलन की किसी शुरुआत होती है तो देखो नारेबाजी करके घोषणाएं देकर, तो उसी प्रकार से उन्होंने भी लाल झंडे रोककर फसलों को अपने नियंत्रण में कर लिया। मतलब अपनी दहशत दिखाने के लिए, अपनी दहशत बताने के लिए उन्होंने फसलों को क्या किया था? अपने नियंत्रण में उन्होंने कर लिया था। और इस विद्रोह से प्रेरणा लेकर जो आंदोलन हुए उन्हें क्या कहा जाता है? नक्सलवादी आंदोलन कहा जाता है। पहला पॉइंट क्या आएगा? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नक्सलबारी में वर्ष 1967 में एक घटना घटी, जिसमें अल्पभूधारक किसान और खेत मजदूरों को क्या किया गया? संगठित किया गया। और उन्होंने लाल झंडे फहराकर रोककर फसलों को अपने नियंत्रण में कर लिया। और इसी विद्रोह से प्रेरणा लेकर जो भी आंदोलन हुए उसे क्या कहा जाता है? नक्सलवादी आंदोलन जो है वो कहा जाता है। अगला देखते हैं, जमींदारों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण के विरुद्ध अगर हम देखेंगे तो इसके पहले जमींदार जो है वो गरीब लोगों का जो है बहुत ज़्यादा क्या करते थे? आर्थिक शोषण करते थे। और इसी आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने के लिए कृषि समितियों को क्या किया गया था? स्थापित करना, बड़े जमींदारों की ज़मीनों को छीन लेना, उनका अलग अलग परिवारों में वितरण करना नक्सलवादी आंदोलन के उद्देश्य थे। मतलब नक्सलवादी आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? वो गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आए थे। और गरीब लोगों की अगर हमें मदद करनी है तो सही तरीके से हमें मदद करनी चाहिए। दूसरों को परेशान कर कर जो हम मदद करते हैं, अगर वो भी परेशान करते हैं और हम भी उन्हें परेशान करेंगे तो उनमें और हमें कोई फ़र्क रहेगा क्या? नहीं। तो वही गलत तरीका जो है वहाँ पर नक्सलवादियों ने अपनाया था। भले वो गरीबों की मदद कर रहे थे, उनकी ज़मींदारों से ज़मीनें उन्हें वापस दे रहे थे, लेकिन उनका तरीका जो था वो क्या था? गलत था।
भले पैसों से आर्थिक रूप से वो मदद करते थे, लेकिन वो क्या था, गलत था। आगे चलकर यह आंदोलन अपने उद्देश्यों से दूर चला गया, और जिस उद्देश्य से ये आंदोलन शुरू हुआ था, नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था, वो उद्देश्य जो है वो कहीं क्या हो गए, पीछे छूट गए। शासन का कोई भी उपक्रम या कल्याणप्रद योजना जनता तक न पहुँचे, इस दृष्टि से नक्सलवादी आंदोलन ने आतंकवाद की शरण ले ली। और नक्सलवाद ने किसका रूप धारण कर लिया था, आतंकवाद का। वो अपने उद्देश्य से पीछे हटे थे। उनका उद्देश्य पहले क्या था, गरीबों की मदद करना, गरीबों की सहायता करना, लेकिन वो अपने उद्देश्य से पीछे हटकर अभी शासन का कोई मतलब सरकार से कोई योजना अगर लोगों के लिए आती है तो वो जनता तक न पहुँचे, इस दृष्टि से नक्सलवादी आंदोलन ने क्या कर लिया था, आतंकवाद की शरण ली थी। मतलब वहाँ पर लोगों को परेशान वहाँ पर करने लगे थे। और इसी दृष्टि से नक्सलवादी आंदोलन ने आतंकवाद की शरण ले ली और नक्सलवादी समांतर व्यवस्था निर्माण करने का प्रयत्न करने लगे। मतलब लोगों में लोगों की भावनाओं को भड़काने लगे, लोगों को अपने विचारों से क्या करने लगे, प्रेरित करने लगे, प्रोत्साहित करने लगे। इसी प्रकार नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती के रूप में सामने आया। और जो नक्सलवादी आंदोलन उस समय शुरू हुआ था, अगर आज भी हम देखेंगे तो देश के बहुत सारे क्षेत्र में हमें ये नक्सलवादी आंदोलन जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब ये देश की सुरक्षा से चलते ये आंतरिक चुनौती जो है अभी भी हमें देखने को वहाँ पर मिलती है। नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभिक प्रमुख केंद्र जो है वो क्या था, पश्चिम बंगाल। क्या था, पश्चिम बंगाल। मतलब इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी, कहाँ पर हुई थी, पश्चिम बंगाल ने। और बाद में यह आंदोलन आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी, विशाखापट्टनम का कुछ क्षेत्र, कुछ प्रदेश, तेलंगाना के करीमनगर, वहाँ पर देखिए कि नक्सलवादियों के क्षेत्र कौन से थे, संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए के लिए प्रश्न भी वहाँ पर आ सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि नक्सलवादी क्षेत्र जो है वहाँ पर कौन से है, कि वहाँ पर शुरुआत जो है वहाँ पर कब से हुई थी। तो ये सभी क्षेत्रों के नाम है जहाँ पर नक्सलवादी आंदोलन जो है वो थे, या नक्सलवादियों ने अपना वर्चस्व जो है वहाँ पर प्रस्थापित किया था। करीमनगर, आदिलाबाद, छत्तीसगढ़ के बस्तर, राजनांदगांव, सुकमा, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर के कुछ प्रदेश, मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, ओडिशा के कोरापुर में फैला अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए सशस्त्र मतलब क्या, शस्त्रों के साथ। अगर अभी आंदोलन करना है तो बिना शस्त्र से हो सकता है क्या, नहीं। तो इसलिए नक्सलवादियों ने सशस्त्र होकर एक संगठन जो है वहाँ पर स्थापन किया था, जिसका नाम क्या था, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, PLGA नामक संगठन की स्थापना की थी। और यह संघर्ष अभी भी क्या है, जारी है। हम आए दिन न्यूज़ में, वर्तमान पत्र में, न्यूज़पेपर में देखिए नक्सलवादी घटनाओं के बारे में कि यहाँ पर नक्सलवादियों ने हमला कर दिया, यहाँ पर नक्सलवादी ने, तो ये सभी घटनाएं जो है हमें आज भी देखने को मिलती है। मतलब नक्सलवादी जो थे पहले उनका उद्देश्य जो था वो लोक कल्याण का उद्देश्य था, लेकिन वो नक्सलवादी जो है अपने उद्देश्य से पीछे हट गए और वहाँ पर उन्होंने उग्र स्वरूप धारण कर लिया, हिंसा का स्वरूप जो है उन्होंने धारण
कर लिया और इसी के चलते उन्हें क्या कहा जाता है, नक्सलवादी कहा जाता है, जो आए दिन अपनी अलग अलग घटनाओं से लोगों को परेशान करते रहते हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी सबसे बड़ी आंतरिक समस्या या आंतरिक चुनौती है, वो है संप्रदायवाद। भले ही हम कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हमारे भारत देश में विविध जाति धर्म के लोग जो है, विविध जाति धर्म पंथ के लोग जो है एकत्रित रहते हैं और सही मायने में रहते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संप्रदाय जो है हमें वो देखने को मिलता है और वो कभी कभी वो उभर कर लोगों में हमें आता हुआ देखने को मिलता है। तो ये भी हमारे देश की क्या है, एक सबसे बड़ी आंतरिक क्या है, चुनौती है। क्या है, आंतरिक चुनौती है कि जिसकी वजह से भी हमें विकसित या बहुत सारी समस्या जो है उसकी वजह से निर्माण होती है। देखिए, मैंने जो बात बताई वही है कि संप्रदायवाद हमारे देश की एकता और एकात्मता के सम्मुख एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि संप्रदायवाद हमारे देश की एकात्मता को क्या करता है, खंडित करता है, तोड़ता है। क्योंकि जब संप्रदायवाद निर्माण होगा तो लोग क्या होंगे, एकत्रित होंगे। क्या एकात्मता हमें दिखाई देगी? क्या नहीं, कदापि नहीं दिखाई देगी। तो ये हमारे देश के एकता और एकात्मता के सम्मुख जो है ये सबसे बड़ी क्या है, चुनौती है। संकीर्ण धार्मिक दुराभिमान में से संप्रदायवाद का जन्म होता है। सभी को देखिए, सभी को अपने धर्म के प्रति क्या होता है, अभिमान होता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा निर्माण होता है तो वहाँ पर क्या निर्माण होता है, संप्रदायवाद निर्माण होता है। और उसी में से धार्मिक दुराभिमान में से संप्रदायवाद का क्या होता है, जन्म होता है। अंग्रेज़ों ने हमारे देश में संप्रदायवाद के बीज बोए थे। जैसे हम कहते हैं ना, डिवाइड एंड रूल जो है अंग्रेज़ों ने हमारे देश में अपनाया था और उसमें वो क्या हुए थे, सफल भी हुए थे। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग विगत कई शताब्दियों से परस्पर स्नेह और सौहार्द के साथ रहते। सौहार्द के साथ यानी क्या, प्रेम के साथ, अपनेपन के साथ जो है विविध धर्मों के लोग जो है कितने सालों से, कितने शताब्दियों से एकत्रित रहते हैं। फिर चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे विविध धर्म के लोग जो है एकत्रित प्रेम अपनेपन से रहते हैं। किसी देश में विभिन्न धर्मों के लोगों का रहना और अपने अपने धर्म के प्रति उचित गौरव का भाव रखना कोई बुरी बात नहीं है। मतलब किसी देश में विभिन्न धर्म के लोग एकत्रित रहते हैं, मतलब हमें अपने धर्म का सम्मान तो करना ही चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ना ही उसमें कोई गलत भाव है। लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरे के धर्म का आदर भी हमें करने को आना चाहिए। देखिए, यही बात यहाँ पर भी बताई है कि हाँ, रहना और अपने धर्म के प्रति उचित गौरव का भाव रखना कोई बुरी बात नहीं है। परंतु जब धर्म का गौरव भाव अतिवादिता को लांघ जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने धर्म को क्या देने लगते हैं, प्राथमिकता देने लगते हैं, हम अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानने लगते हैं, उच्च मानने लगते हैं, तब कहीं ना कहीं क्या निर्माण होता है, संप्रदायवाद जो है वहाँ पर निर्माण होता है। और ये जो है हमारे देश की शांति के लिए जो है वो सही नहीं है। तब उसका रूपांतर दुराभिमान अथवा कट्टरता में हो जाता है। तब हमें अपने धर्म के प्रति क्या निर्माण होता है, घमंड, अहम, अभिमान निर्माण होता है।
कट्टरता निर्माण होती है, हम कट्टरवादी बन जाते हैं, अपने धर्म के प्रति कट्टरवादी बन जाते हैं। परिणामतः धर्मांधता उत्पन्न होती है और इसका परिणाम किसमें होता है? धर्मांधता जो है वहाँ पर निर्माण होती है। मतलब हम अपने धर्म को जो है श्रेष्ठ मानने लगते हैं और धर्मांधता ही संप्रदाय की क्या है? नींव है। मतलब उसी में से किसका उपज होती है? संप्रदायवाद की शुरुआत जो है वही से हमें देखने को मिलती है। धर्मांधता के कारण व्यापक राष्ट्रीय हितों को भुलाया जाता है। हम धर्म कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को अपने धर्म के आगे देश की भलाई या देश का हित भी दिखाई देता नहीं, इतना वो अपने धर्म के अधीन हो जाता है। अलग अलग धर्म के लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास समाप्त होने लगता है और जब ऐसा होता है तो लोग एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर सम्मान की भावना जो है वो क्या होने लगती है? खत्म होने लगती है, समाप्त होने लगती है। सब अपना अपना देखने लगते हैं दूसरे धर्म के, परंतु जो हमारे ही देश बंधु है उन्हें हम क्या मानने लगते हैं? शत्रु मानने लगते हैं, क्योंकि हम क्या बन जाते हैं? कट्टर धर्मवादी बन जाते हैं और हम सिर्फ अपने ही धर्म के बारे में जब सोचते हैं तो वहाँ पर जिस देश में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, वही हमारे देश बंधु, वही हमारे भाई मित्र जो है हमें अपने क्या नज़र आने लगते हैं? शत्रु नज़र आने लगते हैं। एक दूसरे के तीज त्योहारों पर्वों उत्सवों के अवसर पर इकट्ठे आना भी कम होने लगता है और जब कट्टर संप्रदायवाद निर्माण होता है तो हम एक दूसरे के त्योहारों पर मिलजुल कर मनाना, इकट्ठे होना, एक दूसरे के सुख दुख बांटना, ये सब क्या होने लगता है? धीरे धीरे कम होने लगता है। धर्मांधता के कारण अपने आसपास की घटनाओं और लोगों की ओर देखने का दृष्टिकोण कलुषित और विषैला बन जाता है। हम एक दूसरे की तरफ जो है मतलब वहाँ पे धर्मांधता के कारण यानी क्या? अपने धर्म के कट्टरता के कारण आसपास की घटनाओं और लोगों की तरफ देखने का नज़रिया जो है हमारा क्या होने लगता है? कलुषित होने लगता है। हम हर व्यक्ति को अलग भाव से देखने लगते हैं, मतलब ये हमारा बुरा ही चाहेगा या इसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, यही भाव जो है कलुषित भाव से हम एक दूसरे की तरफ देखने लगते। मन जो है हमारा विषैला मतलब खराब भावना ही, दूषित भावना ही हमारे मन में क्या होने लगती है? उत्पन्न होने लगती है, निर्माण होने लगती है, क्योंकि वैसे ही हमारी सोच जो है वहाँ पर होने लगती है। तो लोगों के मन में धर्मांधता संप्रदायवाद इतना लोगों पे हावी हो जाता है कि लोग अपना अच्छा बुरा भी किसके बारे में रहकर सोचते हैं? उसी के दायरे में रहकर ही, धर्म के दायरे में रहकर ही सोचने लगते हैं। इतना संप्रदायवाद या धर्मवाद जो है उनके ऊपर हावी होता है। कुछ लोग अपनी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का विचार भी किसके दायरे में रहकर करते हैं? किसको मद्देनज़र रखते हुए करते हैं? धर्म को ही सामने रखकर उसका विचार करने लगते हैं। हम विशिष्ट धर्म के हैं, अतः राजनीति में हमारा कोई प्रभाव नहीं है और अपने आप को ही खुद निम्न स्तर या निम्न मानते हुए ऐसा मान कर चलते हैं कि हम इस धर्म के हैं, इसलिए हमारा राजनीति में क्या नहीं है? कोई प्रभाव नहीं है, हमारा कोई स्थान वहाँ पर नहीं है। हम पर निरंतर अन्याय हो रहा है। हम पर क्या हो रहा है? निरंतर अन्याय हो रहा है, हमारी प्रगति नहीं हो रही है, हमें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, हम हर सुविधा से क्या है? वंचित है। ये सभी बातें जो है उनके मन पे, क्योंकि
क्या हावी होने लगता है? धर्म या संप्रदायवाद जब हमारे दिमाग पर हावी होता है, जब वो जोर पकड़ लेता है, तो इंसान जो है वो सब भूल जाता है, क्योंकि धर्मवाद या संप्रदायवाद सबसे बड़ा हो जाता है। सरकार हमारे समाज के साथ क्या कर रही है? पक्षपात कर रही है। पक्षपात यानी क्या? भेदभाव कर रही है। हमें कोई भी छूट नहीं दे रही है, हमारे बारे में सोच नहीं रही है। ऐसी बातें जो है मन में आने लगती हैं। यह भावना सभी धर्मों के लोगों की बन जाती। मतलब एक ही धर्म नहीं, ये जब प्रांतवाद निर्माण होता है तो सभी धर्म के लोगों में निर्माण होता है। कोई भी धर्म ले लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि लोगों में क्या निर्माण होता है? अपने धर्म के प्रति जब हम कट्टरवादी बन जाते हैं तो उसके आगे हमें कुछ भी दिखाई देता नहीं। हम अपना भला भी नहीं सोचते, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, इसको छोड़ के बस हम किसे मान के चलते हैं? धर्म को ही मानकर चलते हैं। वे अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति भावुक बन जाते हैं, और हम अपने धर्म के प्रति और अपने धर्म के लोगों के प्रति क्या हो जाते हैं? इमोशनल भाव बन जाते हैं, उनके बारे में सोचने लगते हैं। अपने धर्म के लोगों के प्रति अथवा धार्मिक प्रतीकों का जाने अनजाने में कोई अवमान ना कर दे, इसकी परिणति दंगे फसाद में हो जाती है। अगर कोई किसी ने किसी धर्म के खिलाफ कुछ कहा तो उसका परिणाम जो है वो किस में होता है? दंगे फसाद हो जाते हैं या दंगे फसाद होने शुरू होते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो है हमें देखने को मिलते हैं, जो धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ या दंगे फसाद होते हैं। सैकड़ों निरपराध और निर्दोष लोग जो है इसमें मारे जाते हैं, और ऐसे विवादों में जिनकी कोई गलती ही नहीं है, जिनका कोई दोष नहीं है, ऐसे लोग भी इसमें क्या होते हैं? मारे जाते हैं। निरपराध मतलब उनका कोई अपराध नहीं है, उन्होंने कुछ किया भी नहीं है, उनका इस बात से लेना देना भी नहीं है, वो बिल्कुल क्या है? निर्दोष है। ऐसे लोग भी इसमें क्या होते हैं? मारे जाते हैं। करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति स्वाहा हो जाती। मतलब मनुष्य हानि तो होती ही है इसमें, लेकिन वित्त हानि भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब दंगे फसाद होते हैं तो लूट होती है, दुकानें फोड़ी जाती है, जलाई जाती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में हुई है और होती रहती है, और उसी के साथ साथ सार्वजनिक शांति जो है वो भंग हो जाती है, और देश की शांति भी क्या होती है? खतरे में पड़ जाती है। और जब ऐसी समस्याएं निर्माण होती हैं तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए भी देश को बड़े पैमाने पर, सरकार को, शासन को बड़े पैमाने पर वैसे उपाय भी वहाँ पर करने पड़ते हैं नियंत्रण में परिस्थिति लाने के लिए, क्योंकि परिस्थिति को नियंत्रण में लाते समय लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इस बात का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है कि हम ये सब नियंत्रण में लाते समय किसी की भावनाएं ना दुखे या किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। व्यक्ति के बीच पारस्परिक विश्वास ही साथ साथ जीने का क्या होता है? आधार होता है। यदि यह विश्वास समाप्त हो जाता है तो सामाजिक परिस्थिति जो है वो क्या होने लगती है? परिवर्तित होने लगती है, और उसी का ही परिणाम क्या होता है? संप्रदायवाद में होता है।